नमस्कार, TR प्राइम शो में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच जिस तरह सीमा पर झड़पें हुई हैं, उसके बाद 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन जवाब में 43 चीनी सैनिकों को हताहत किया गया है। इससे पूरा देश उद्वेलित है और पूरी देश की जनता चाहती है कि चीन का बहिष्कार किया जाए, उसके उत्पादों को हम उपयोग में न लाएं। आज इस कार्यक्रम में हमने इन्हीं बातों को लेकर चर्चा की है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड और श्री मदन सन्स। जिस तरीके से चाइना ने ये हरकत की है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो चाइना ने हरकत की है बहुत ही कायराना उसकी हरकत है और चाइना बराबर भारत की तरफ कुछ न कुछ अपना सीमा पर कुछ न कुछ विवाद करता ही रहता है। हमारे भारत को चौकन्ना रहना चाहिए चाइना से, और जो हमारे सैनिक हताहत हुए हैं मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और भारत को चाइना से बदला जरूर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे चाइना के जो उत्पाद हैं, जो उसके प्रोडक्ट है जो बिक रहे हैं इंडिया में, उनके बहिष्कार से आप कितने सहमत हैं? मेरा तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बहुत पहली मुहिम है। मैंने तो पिछले 2 साल पहले भी चाइना के सामान की होली चलाई थी शिव चौक के ऊपर, सब पूरे शहर में देखा था। और मैं तो बराबर चाइना के सामान का विरोध करता आया हूँ और बहुत अच्छा है अगर लोग इसका विरोध करेंगे। अगर चाइना के सामान का विरोध किया तो चाइना स्वयं मर जाएगा, क्योंकि चाइना की जो उसकी वो चलती है, चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर भारत के ऊपर ही आधारित है। सारा सामान हिंदुस्तान में आता है, चाहे बिजली की झालरें हों, मोबाइल हों, सारा सामान इंडिया को सप्लाई करता है। अगर हमारे देश के लोगों ने एक बार मन बना लिया कि चाइना का सामान नहीं खरीदना है तो चाइना भी हमारे वैसे ही मर जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड और श्री मदन सन्स। इससे चाइना के संबंधों पे और भारत के संबंधों पे क्या फर्क पड़ेगा? चाइना ने जो हरकत की है वो कायराना हरकत है कि किसी को धोखे से बुलाकर उसके ऊपर हमला करना, सुनियोजित हमला करना। हमारे सैनिक जो 20 मारे गए हैं, ये उसकी मिसाल है कि 1962 में जो समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि सीमा के ऊपर कोई भी जवान हिंदुस्तान और चाइना का हथियार लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से अगर देश में उसके उत्पादों के प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कोई भी सरकारों से चलाने के लिए जो उसकी इनकम का साधन है वो है टैक्स, और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स जो वो हिंदुस्तान से चाइना को दिया जाता था, और जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के ठेके हैं, वो भी दिए जाते थे। ये सब समाप्त होने चाहिए। जी सर, जैसे ये चाइना ने हरकत की है सैनिकों पे हमला करके, इसमें आपका क्या विचार है? चीन की ये हरकत विश्वासघाती हरकत है, एक विश्वासघाती मित्र की हरकत है, जिसको भारतीय जनमानस ने उसके प्रोडक्ट को, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। लेकिन आज भारतीय जनमानस अश्रुपूर्ण अपने सैनिकों को विदाई दे रहा है और अश्रुपूर्ण दिल से उसके सभी आर्थिक जितने भी वस्तुएं बन रही हैं, आर्थिक रूप से उनका बहिष्कार कर रहा है, तथा वह चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर बने। लेकिन आज भारत सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है कि एक सुरक्षित भारत आत्मनिर्भर बनकर अपने देश में वह निर्माण करेगा जो वह चीन पर निर्भर था। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और रही हमारी घाटियाँ, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हैं। निश्चित रूप से कोई भी सीमाओं को छूट नहीं सकता। ये 1962 का युद्ध नहीं, ये चीन को भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है।